नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 18 जून 2021 और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि महिला पुलिस वॉलंटियर योजना के संचालन के लिए प्रदेश के कितने जिलों का किया गया चयन। तो कितने जिलों का किया गया है चयन इस योजना के लिए और क्या यह योजना है। साथ ही साथ एक विभाग है जिसका नाम बदल दिया गया है, तो उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होंगे किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर आपको इवनिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए हमारा आज का करंट अफेयर। आपका ऑप्शन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर पहला है, अधोसंरचना मंत्री परिषद समूह की वर्चुअल बैठक किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। अधोसंरचना जो दोस्तों यह मंत्री परिषद समूह है, यह किसके लिए बनाया गया है मैं आपको बताता हूं आगे, परंतु सबसे पहले देखते हैं यह किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई। तो आपका ऑप्शन नंबर एक है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री गोपाल भार्गव, मंत्री नरोत्तम मिश्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दो, मंत्री गोपाल भार्गव। मंत्री गोपाल भार्गव वर्तमान में यह कहां से चुनकर आते हैं, यह रहली से चुनकर आते हैं। सागर जिले की रहली विधानसभा सीट है और वहां से यह चुनकर आते हैं। सबसे वरिष्ठतम नेता हैं दोस्तों वर्तमान में, सबसे वरिष्ठतम विधायक भी यही हैं और इसके पहले यह नेता प्रतिपक्ष थे। वर्तमान में कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष हैं और वर्तमान में यह दोस्तों मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश कैबिनेट में, शिवराज सिंह चौहान जी की कैबिनेट में एक वरिष्ठ मंत्री यह है। इनके पास कौन कौन से विभाग है दोस्तों, तो इनके पास विभाग है जितने भी आप देखते हैं, आपका जो अधोसंरचना से संबंधित जितने भी जो कार्य है वह इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। अभी वर्तमान में एक ब्रिज का उद्घाटन किया गया था, वह किसके द्वारा किया गया था, माननीय गोपाल भार्गव के विभाग से ही संबंधित था। मैंने आप लोगों को शायद कल डिस्कस किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसका नाम रखा गया है। आप लोगों को बताना है किस जिले में उस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा यह जो अधोसंरचना मंत्री परिषद समूह है यह किससे संबंधित है, क्योंकि पॉइंट काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस है, क्योंकि इससे रिलेटिव काफ़ी सारे क्वेश्चन निकलेंगे, तो उनको मैं आपको बता देता हूं। तो जो अधोसंरचना मंत्री परिषद दोस्तों है यह किससे संबंधित है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं आप लोगों को, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से संबंधित है। क्या, अधोसंरचना मंत्री परिषद। अब आपको यहां पर बता देता हूं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश क्या कॉन्सेप्ट है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश दोस्तों यह कॉन्सेप्ट दिया गया था जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, आत्मनिर्भर भारत, उसी का परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा ने उसी को फॉलो करते हुए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश इनिशिएटिव लिया गया था। वर्तमान में इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, श्री नाम है उनका, आपको याद रखना है श्री नाम है, तो इतना ही आपको याद रखना है उनका श्री नाम है और उन्हीं के नाम पर वही इसके अध्यक्ष हैं। कब तक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य प्राप्त करना है दोस्तों, 2023 तक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और चलिए आइए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। सशक्त अधोसंरचना से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की पूर्ति होगी, लोक निर्माण मंत्री श्री भार्गव। अधोसंरचना मंत्री परिषद समूह की वर्चुअल बैठक संपन्न। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अंतर्गत गठित अधोसंरचना मंत्री परिषद समूह की बैठक लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में वर्चुअली संपन्न हुई। मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि प्रदेश में सशक्त अधोसंरचना के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की पूर्ति होगी। उन्होंने कहा कि समूह द्वारा लक्ष्यों का निर्धारण कर मिशन मोड से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, इसके बेहतर परिणाम भी शीघ्र प्राप्त होंगे, तो इसके जो है शीघ्र परिणाम जल्दी ही प्राप्त होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांग बच्चों के लिए मिली अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की सौगात किस शहर में। दोस्तों काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ऐसे दिव्यांग बच्चे जो कि समय के पहले जन्म ले लेते हैं और उन्हें काफी समय तक ऑब्जर्वेशन में रखने की आवश्यकता होती है, तो इस तरीके के सेंटर उनके लिए काफी कारगर होंगे, जिससे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर जो निर्भरता है मध्य प्रदेश के लोगों की वह कम हो और सस्ता और सुलभ इलाज सभी को मिल सके गवर्नमेंट हॉस्पिटल के माध्यम से, तो इसीलिए इस तरीके के जो सेंटर्स हैं उनकी सौगात दी गई है। तो देखते हैं कहां पर शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। आपका ऑप्शन नंबर एक है भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या फिर उज्जैन में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, वन एंड ओनली मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में से शुरू किया गया। क्या नाम इसका, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, दिव्यांग बच्चों के लिए यह है। चर्चा हुई है दिव्यांग बच्चों की, तो दिव्यांग बच्चों से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं दोस्तों, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका स्टेडियम मध्य प्रदेश में एकमात्र शहर है, वहां पर शुरू किया गया। कहां पर, ग्वालियर में। याद रख लीजिए, लिख लीजिए, दोबारा से रिवाइज कर देता हूं, काफी सारे स्टूडेंटों की शिकायत थी
कि आप सर लिख नहीं पाते हैं कुछ चीज़ें और मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूं, तो आप लोगों को फ्लो में आकर मैं बोल देता हूं, शायद आप लोग लिख नहीं पाते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मैं 2 बार आप लोगों को रिपीट कर दूंगा कोई भी क्वेश्चन। तो जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए एकमात्र स्टेडियम, क्या दोस्तों, स्टेडियम कहाँ पर बनाया गया है? ग्वालियर में बनाया गया है। याद रख लीजिए, आप लोगों को नोट कर लीजिए, दिव्यांग बच्चों के लिए जो स्टेडियम है, एकमात्र स्टेडियम है मध्य प्रदेश में, कहाँ पर ओपन किया गया है? ग्वालियर में ओपन किया गया है। ऐसा ही सेंटर जो हम अभी देख रहे हैं दोस्तों, अर्ली इन्वेस्टिगेशन सेंटर की सौगात दी गई है किस शहर को? भोपाल को। इसी तरीके का एक और सेंटर शुरू किया गया था दोस्तों भोपाल में, स्टेप डाउन सेंटर जिसका नाम था। इसके अंतर्गत क्या किया गया था? मैंने उस समय आप लोगों को बताया था, भोपाल में ही यह भी शुरू किया गया था। उसका क्या सिस्टम था दोस्तों? उसका यह सिस्टम था कि ऐसे लोग जो कि कोरोना से तो ठीक हो चुके हैं, परंतु उसके बाद की, पोस्ट कोरोना के बाद की ऐसी काफ़ी सारी परेशानियां जो उन्हें हो सकती हैं या हैं, या वो कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें काफ़ी लंबे समय तक डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में रखने की आवश्यकता है, तो ऐसे स्टेप डाउन सेंटर है, वहां पर ऐसे मरीजों को लाया जाएगा। और ऐसे कहां पर शुरू किया गया है? भोपाल में से शुरू किया गया है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। दिव्यांग बच्चों के लिए भोपाल को मिली अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की सौगात। केंद्रीय मंत्री श्री गहलोत ने देश में किया 14 सेंटरों को शुभारंभ। तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा तैयार होता है दोस्तों कि इस तरीके के 14 और सेंटरों का शुभारंभ किया गया है, जिसमें से मध्य प्रदेश का एक यह सेंटर भी है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे याद आ रहा है, मैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को वह भी बता देता हूँ। चर्चा हुई है 14 सेंटरों को भारत में चुना गया है। तो एक योजना शुरू की गई थी दोस्तों जिसका नाम क्या है? लाइट, लिख लीजिए इसको, लाइट हाउस योजना। क्या नाम था दोस्तों? लाइट हाउस योजना। इसमें मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर जैसे चुना गया था, क्या नाम है उसका दोस्तों? इंदौर। याद रख लीजिए, आपको केवल आपको इतना रखना है, लाइट हाउस योजना में मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर जिसे चुना गया है जिसका नाम क्या है? इंदौर। दोबारा से रिवाइज कर देता हूं आप लोगों को, लाइट हाउस योजना शुरू की गई थी केंद्र सरकार द्वारा और उसका एकमात्र शहर है इंदौर जिसे चुना गया है लाइट हाउस योजना के अंतर्गत। यह योजना है किससे संबंधित, यह भी बता देता हूं। लाइट हाउस योजना दोस्तों इसी प्रकार की है कि जो सस्टेनेबल हाउस है उनको बनाने पर जोर दिया जाए। समझ सकते हैं आप लोग, जो कि इको फ्रेंडली हाउस है, ऐसे हाउस को बनाने पर जोर दिया जाए, उसके लिए शुरू की गई थी यह योजना जिसका नाम क्या है? लाइट हाउस योजना। तो आपको याद हो गया होगा, केंद्रीय मंत्री श्री गहलोत ने देश के लिए किया 14 सेंटरों का शुभारंभ, तो अर्थात ऐसे 14 और सेंटर हैं जो देश में शुरू किए गए हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री कौन है? थावरचंद गहलोत ने आज नई दिल्ली में देश के विभिन्न क्षेत्रों में दिव्यांग बच्चों के लिए 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अल्ट्री इंटरवेंशन सेंटर का वर्चुअली शुभारंभ किया। यह सेंटर दिव्यांग बच्चों के लिए चिकित्सीय पुनर्वास, देखभाल सेवा और प्री स्कूल प्रशिक्षण 0 से 6 वर्ष की जैसी सुविधाएं प्रदान करेंगे। पहले चरण में दिल्ली, मुंबई, देहरादून, सिकंदराबाद, कोलकाता, कटक और चेन्नई में 7 राष्ट्रीय संस्थानों और भोपाल, सुंदरनगर, लखनऊ, राजनांदगांव, पटना, नेल्लोर और कोढ़ीकोडा में 7 समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में यह सेंटर खोला जा रहा है। भोपाल में यह सेंटर क्षेत्रीय दिव्यांग पुनर्वास केंद्र पिपलानी में स्थापित किया जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है, कहाँ पर किया जाएगा? क्षेत्रीय दिव्यांग पुनर्वास केंद्र पिपलानी में से स्टैब्लिश किया जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस थीम से के साथ मनेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? सभी को मालूम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब है? 21 जून को मनाया जाता है। इस बार वर्चुअली रूप से मनाया जाएगा। सभी से यही मांग की गई है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार की, आप सभी लोग घर पर रहें और इसका फॉलो करें, जो भी कोरोना प्रोटोकॉल है उसके अनुसार इसे मनाएं। तो मध्य प्रदेश में किस थीम के साथ मनेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वी विथ योगा बी एट होम थीम। सेकंड थीम है आपकी ओनली योगा केंद्र की ओर, सेकंड है योगा इज द लाइफ एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 योगा बी विथ योगा। एक मिनट दूसरा कलर कर देता हूं, ये परफेक्ट है। बी विथ योगा वी एट होम थीम। तो क्या नाम है दोस्तों उसका? वी विथ योगा बी एट होम थीम। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। सभी को मालूम है यह तो कि 21 जून को यह होता है, परंतु जो आजकल के एग्जाम का जो ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, उसमें वो क्या करेंगे, आपसे 21 जून पूछने का चांसेस कम है, वह डायरेक्ट आपसे पूछेगा इसका थीम क्या है। तो आपको समझना चाहिए, क्योंकि अब जो एग्जाम्स आने वाले हैं सबका जो लेवल है वह धीरे धीरे करके टफ किया जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम हो सबसे अधिक कहीं पर अगर कंपटीशन है तो वह गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन है और सीटें कम है। अधिक से अधिक
कि लोगों की छटनी करनी है, तो इसीलिए वह इस तरीके के क्वेश्चंस बनाएंगे जो डिफिकल्ट होंगे। तो आप लोगों को खुद समझदारी लेकर चलना है कि अपनी तैयारी को कितना हार्ड रखना है। बी विथ योगा बी टीम एट होम थीम के साथ मनेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है दोस्तों। यह भी पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और 21 जून को बी विथ योगा बी टीम होम के साथ योगाभ्यास का आयोजन होगा। वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण के दौरान विगत वर्ष की भांति घर पर ही रहकर योग दिवस अवसर पर योग अभ्यास करेंगे। योग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, दिनचर्या के लिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला पुलिस वॉलंटियर योजना के संचालन के लिए प्रदेश के कितने जिलों का किया गया चयन। काफी अधिक इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। जिस तरीके की एक और योजना शुरू की गई थी, मैंने आप लोगों को बताया था, मैं हूं कोरोना वॉलंटियर। कब शुरू की गई थी दोस्तों? यह शुरू की गई थी आपकी 5 अप्रैल 2021 को। कब शुरू की गई थी? 5 अप्रैल 2021 को शुरू की गई थी। क्या नाम था इसका? मैं हूं कोरोना वॉलंटियर। इसी तरीके की एक और योजना शुरू की गई जिसका नाम क्या था? मैं हूं कोरोना वॉलंटियर और मैं हूं डॉक्टर। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह किससे संबंधित थी? यह टेलीमेडिसिन से संबंधित थी, लोगों के उपचार से यह संबंधित थी। यहां पर देखते हैं महिला पुलिस वॉलंटियर योजना के संचालन के लिए प्रदेश के कितने जिलों का किया गया चयन। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 2 जिलों का, ऑप्शन नंबर 1 जिले का, 5 जिलों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 2 जिलों का चयन किया गया है महिला पुलिस वॉलंटियर योजना के संचालन के लिए। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इस तरीके के वॉलंटियर को तैयार किया जाएगा जो कि इन जिलों में तैनात होंगे और वह क्या करेंगे, जो भी महिलाओं से अपराध होते हैं, उनसे संबंधित जो भी परेशानियां होती हैं, उनकी मदद में वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देखते हैं, अभी हमने देखा 2 जिलों का चयन हुआ है, तो कौन कौन से 2 जिले हैं? महिला पुलिस वॉलंटियर योजना के संचालन के लिए प्रदेश के कौन से जिलों को चयन किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है विदिशा, मुरैना, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका राइट आंसर है दोनों में से दोनों के दोनों सही, अर्थात विदिशा और मुरैना 2 ऐसे जिले हैं जिनका चयन किया गया है किस योजना के लिए? महिला पुलिस वॉलंटियर योजना। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आप लोगों को। और देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। महिला पुलिस वॉलंटियर योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित महिला पुलिस वॉलंटियर योजना के संचालन के लिए प्रदेश के 2 जिले मुरैना एवं विदिशा का चयन किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव वार्ड में एक महिला पुलिस वॉलंटियर बनाई जाएगी जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के संबंध में कार्रवाई में सहायता करेगी। उन्हें 1000 रुपये प्रतिमान मानदेय दिया जाएगा। तो अर्थात उन्हें 1000 रुपये प्रतिमान मानदेय भी दिया जाएगा और वह महिलाओं के विरुद्ध जो भी अपराध होंगे उनके संबंध में वह कार्रवाई में सहायता करेंगी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, महिलाओं से ही संबंधित है। महिला अपराध शाखा का नया नाम क्या होगा? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो महिला अपराध शाखा का नया नाम क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है महिला सुरक्षा शाखा, मुस्कान शाखा, सुरक्षा या फिर रक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 महिला सुरक्षा शाखा इसका नाम होगा। प्रारंभ में इसका नाम क्या था? महिला अपराध शाखा। तो इसको आपको याद रखना। और अब नया नाम क्या है? महिला सुरक्षा शाखा इसका नया नाम है। मुस्कान दोस्तों एक अभियान शुरू किया गया था, किससे संबंधित है मुस्कान अभियान? शाखा को आप भूल जाइए, यहाँ पर शाखा पर आपको ध्यान नहीं देना, केवल और केवल इसका नाम क्या है? मुस्कान अभियान। किससे संबंधित है? लापता बच्चों की खोज से संबंधित है। आपको याद रखना है, जितने भी बच्चे जो लापता हैं उनकी खोज से संबंधित है। क्या नाम है इस अभियान का? मुस्कान अभियान। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह अभियान है। महिला अपराध शाखा का नाम अब महिला सुरक्षा शाखा, पुलिस की महिला अपराध शाखा का नाम बदलकर महिला सुरक्षा किया जाने का निर्णय बैठक में लिया गया। देखते हैं आज के आपके क्वेश्चन। मुख्यमंत्री सहायता कोष के कितने करोड़ रुपए की अधिक राशि का किया गया अनुमोदन? अब आज मैंने कुछ क्वेश्चन शामिल किए गए हैं एमपीपीएससी के लोगों के हिसाब से, क्योंकि एमपीपीएससी में एमपी हिस्ट्री की जो एमपी की स्पेसिफिक हिस्ट्री है और उससे संबंधित जो वंश और उससे संबंधित जो राजाओं के नाम है वह सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यकीन मानिए 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे ही, यकीन मानिए। और जिन लोगों की डीपली तैयारी होगी वही इसका आंसर दे पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप सतही तैयारी करके इनका आंसर दे देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, यू कांट बी गिव रियल आंसर। तो चलिए इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं। हथनौरा नामक स्थान पर मानव जीवाश्म के साक्ष्य प्राप्त करने में किसका योगदान रहा? दोस्तों हथनौरा कहां पर है, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां पर बता देता हूं। हथनौरा दोस्तों कहां पर है? सीहोर में है। कहां पर है दोस्तों? सीहोर में है। और आपको यहां पर बताना है कि हथनौरा नामक स्थान पर मानव जीवाश्म में साक्ष्य प्राप्त करने का योगदान किसे है? आपका ऑप्शन नंबर 1 आरबी जोशी, अरुण सोनकिया, सुपेकर या फिर सीएल कलाई। तो आपको याद रखना, इतना मैंने बता दिया आपको। हथनौर कहां पर है? यह सीहोर में है। और यहां पर सबसे प्राचीन मानव की खोपड़ी यहां पर मिली थी। जो साक्ष्य की बात चल रही है दोस्तों, मानव जीवाश्म की खोपड़ी यहां पर मिली थी। कब मिली थी वह भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं, डेट बता देता हूं, नोट करते जाइए। यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। आप यकीन मानिए इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कहीं आपको डायरेक्ट यही कहीं क्वेश्चन एमपीपीएससी में ना मिल जाए। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं किस सन में मिले थे। तो 1982, याद रखिए कब मिले थे? 1982 में मिले थे। कौन सी तारीख थी तो वह भी बता देता हूं, 5 दिसंबर
अब इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, भूलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका इतनी तारीख कितनी है, 1982 5 दिसंबर। जगह कौन सी थी, आपका सीहोर ग्राम की, क्या नाम था, सीहोर जो जिला है उसकी एक जगह है, उसका नाम क्या है, हथनोरा। अब आपको केवल इतना बताना है किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, देवकुठार स्तूप किस जिले में। दोस्तों यह जो देवकुठार स्तूप है यह किससे संबंधित है, यह मैं आपको बता देता हूँ, यह संबंधित है अशोक से। अब आपको बताना है कि यह कहाँ पर स्थित है। वीडियो अगर अच्छी लग गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया हो, और लाइक तो प्लीज़ कर ही दीजिए। इतना दोबारा से आप लोगों से बोल देता हूँ, और क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों, आपके जो भी डाउट्स हैं वो पूछिए, परंतु कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए। मुझे काफ़ी अधिक खुशी होगी कि आप कम से कम एक्टिवली मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आपको भी जब खुशी होगी जब आप उन्हीं दिए हुए आंसर में से कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में आपको मिलेगा और आप उसे कर जाएंगे। और आप, अगर आपकी सफलता में ही मेरी खुशी है तो आप लोग समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।